नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा लंबे अरसे बाद पश्चिम बंगाल की। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की आसनसोल सीट और विधानसभा की बालीगंज सीट जो कोलकाता में है पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। और आज यानी रविवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इन दोनों सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। आसनसोल सीट पर उन्होंने बिहारी बाबू और बीजेपी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बालीगंज विधानसभा सीट पर बाबुल सुप्रियो जाने माने गायक और 2 बार आसनसोल संसदीय सीट जीत चुके पूर्व बीजेपी सांसद। इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा खासकर उनका नाम चौंकाने वाला था राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक दिग्गजों को। बाबुल सुप्रियो का तो देर सवेर तय माना जा रहा था लोकसभा या विधानसभा में आना। आज चर्चा करूंगा इसी के विस्तार से, कैसे ममता ने तय किया इन दोनों का नाम और क्या रही इस पर बीजेपी, खासकर बीजेपी की प्रतिक्रिया। आखिर तक देखें, जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार सुबह अपने एक ट्वीट में कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपको याद होगा, आसनसोल लोकसभा सीट से 2014 और 19 यानी 2 बार चुनाव जीतने वाले बाबुल सुप्रियो ने पिछले साल पार्टी छोड़ दी थी और उसके कुछ दिनों बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब से ही आसनसोल संसदीय सीट खाली पड़ी थी। बालीगंज विधानसभा सीट राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। ठीक होली के पहले सरस्वती पूजा के दिन उनका निधन हुआ था और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का बंगाल में भी जलवा है। उनके नाम का ऐलान होने के साथ ही आसनसोल संसदीय इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है, दीवार लेखन शुरू कर दिया है, पोस्टर और बैनर लगने लगे हैं। तो ममता बनर्जी का ट्वीट था, उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी का धन्यवाद दिया है उनको खुद अपनी उम्मीदवारी के लिए। और आपको बताऊं कि 12 अप्रैल को देश के कुछ अन्य इलाकों के साथ इन दोनों सीटों पर भी मतदान होगा। 16 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी, 17 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। और शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। बाद में बीजेपी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। बाबुल सुप्रियो ने अपने एक ट्वीट में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का धन्यवाद, आभार जताया है। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि आपका आभार श्रद्धेय दीदी, और मेरे लिए आपको धन्यवाद देना संभव नहीं है। आपने मुझे बंगाल के लोगों की सेवा का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आपको बता दूं, बीजेपी से इस्तीफा देकर तृणमूल में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि मैं प्रथम एकादश में ही खेलना पसंद करता हूं, इसलिए जहां प्रथम एकादश में मौका मिलेगा वहीं जाऊंगा। और उसके बाद अब उनकी खुशी देखते बन रही है। विधानसभा की उम्मीदवारी
मिलते ही। और आसनसोल में इन दोनों के बारे में बीजेपी ने भी कई तरह के बयान जारी किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि कहीं से कोई लड़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा है। उन्होंने परोक्ष रूप से शत्रुघ्न सिन्हा पर सवाल उठाए। अमित मालवीय खासकर आईटी सेल के प्रमुख और जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा उठा दिया एक बार, जो आपको याद है पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उठाया था। अपने एक ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा कि अनुमान किया जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस आसनसोल से सांसद अभिषेक बनर्जी के नज़दीकी और पार्टी के युवा संगठन के प्रमुख सायनी घोष को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने भतीजे के पर कतरने के लिए ही एक बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। और वे केवल आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लिए बाहरी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप जानते हैं, बीते साल जो घटनाक्रम हुआ था, बाबुल सुप्रियो को हटा दिया था नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फेरबदल में। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर ही बाबुल ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था और बीते साल 18 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब उनकी जगह और एक अभिनेता, फिल्म जगत से जुड़े शत्रुघ्न सिन्हा आए हैं। और आसनसोल हिंदी भाषी इलाका है, कोयलांचल इलाका है। वहाँ इसी बूते, इसी वोट के सहारे दो बार बाबुल सुप्रियो जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। और इसलिए तृणमूल कांग्रेस की उम्मीद है उनको कि यही वोट अब शत्रुघ्न सिन्हा के व्यक्तित्व और तृणमूल कांग्रेस के संगठन की मजबूती की वजह से जीत की वजह बनेगी। तो कई तरह के हमले और आक्रमण हो रहे हैं। बाकी दलों ने अभी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया गया है दूसरी पार्टियों की ओर से। आगे जब होगा मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।